नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपने प्रतिशत के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो चुनाव रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें आगे करते हैं जो कि कुछ छूट गए थे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए क्वेश्चन, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, डाले गए कुल मतों में से 20% मत अवैध पाए गए। 20% मत अवैध का मतलब है यानी वे मत जो कैंसिल हो चुके थे या जो फर्जी डाले गए थे। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, यानी फिर बाद में जितने वोट बच गए उसमें से 60% जीतने वाले को मिले और वह 16,000 वोटों से जीत गया। वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, मैंने पहली क्लास में बताया था कि कोई भी चीज खुद का 100% होती है, तो इसे हम एक बार 100% लेके चलते हैं कि 100% वोट थे। 100% वोट थे। इस 100 में से कितने प्रतिशत वोट अवैध पाए गए? कितने? 20%। यानी 100 में से 20% वोट तो अवैध पाए गए, यानी 100 का 20%, 20, यानी ये कैंसिल हो गया। 100 में से 20 गए, कितना बच गया? 80। ये क्या हो गया? ये कुल क्या हो गया? वैध मतों की संख्या। यानी कितने वैध मत बच गए? 80%। कितने वैध मत बच गए? 80%। अब कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60%, यानी वैध मत कौन से थे? 80, इसका 60%, यानी कि 80 का 60%, 80 का 60%, यानी 80 का 60% कितना होगा? 80 गुणा में 60 भाग में 100। 80 गुणा में 60 भाग में 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 8 6 48। कितना हो गया? यानी 80 में से कितने वोट वैध मिलेंगे? 48। अवैध कितने हो गए? 80 में से 48 गए, 80 में से 48 गए, कितने बच गए? 32। यानी 48% तो जो जीतने वाला प्रत्याशी था उसे मिले और 32% मिले हारने वाले को। जीतने वाले ने कितने ज्यादा वोट लिए हारने वाले से? 16,000। कितने ज्यादा वोट लिए? 16,000। और जीतने वाले को अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो कितने प्रतिशत ज्यादा मिले? 48 में से 32 गए, 16%। यानी कि जीतने वाले को 16% अधिक वोट मिले, जिनकी अगर संख्याओं में देखें तो किसके बराबर है? 16,000 के। यानी 16% किसके बराबर? 16,000। 1% 16,000 भाग में 16, 16,000 भाग में 16, कितने हो गए? 1000। डाले गए कुल वोट, वोटों की कुल संख्या, वोटों की कुल संख्या कितनी थी? 100%। यानी अगर 1% 1000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 1000 गुणा में 100, यानी कि 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। यानी कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 1 लाख। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी जितने वोटर लिस्ट में वोटर्स थे उनमें से 10% ने तो वोटों का यूज किया ही नहीं, और जितने डाले गए वोट थे उनमें से 20% वोट अवैध पाए गए। यानी जितने वोट डाले थे इन 10% से अलावा उनमें से 20% वोट अवैध पाए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, यानी जो जीतने वाला था उसे 60% मत प्राप्त हुए। किनका? वैध मतों का। और वह 2880 वोटों से जीत गया। इसमें अब हम हर चीज करेंगे कि कितने वो मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया, अवैध मत कितने थे, वैध मत कितने थे, डाले गए मतों की संख्या, जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने वोट प्राप्त किए वे, हारने वाले ने कितने प्राप्त किए वोट वे, और कुल वोटों की संख्या कितनी थी वो देखेंगे। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। मान लिया कि कुल वोट थे 100% या 100 यूनिट। इसमें से कितने प्रतिशत ने? 10% ने वोटों का यूज नहीं किया, यानी 100 में से 10 ने तो वोटों का यूज किया नहीं, तो कितनों ने यूज किया? 100 में से 10 गए, 90% व्यक्तियों ने वोटों का यूज किया। अब कह रहा है कि जो ये वोट यूज करे थे, जो 90% था जो ये वोट यूज करे थे, इसमें से 20% वोट अवैध पाए गए। 20% वोट अवैध पाए गए, यानी 90 का 20%। 90 का 20% कितना होगा? 90 गुणा में 20 बटे में 100, 9 दूनी 18, यानी कि 90 का 20% कितना? 18। जो ये 18 आया है ये क्या आया आपका?
अवैध मतों की संख्या, ये क्या आया है, अवैध मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या है। यानी 90 में से 18 तो वोट अवैध मिले, कितने बच गए, 72 यूनिट या 72% वोट। ये क्या हो गया, वैध मतों की, यानी जितने वोटों की गणना होगी या जिनकी गिनती होगी। अब इसमें से भी 72 में से भी 60% वोट किसको मिले हैं, जीतने वाले को सॉरी, यानी जो जीता है उसे कितने मिले हैं, 60%, यानी 72 का 60%, 72 का 60% भाग में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 43.2, यानी कि कितने मिले हैं 72 में से, 43.2, कितने मिले हैं, 43.2। और हारने वाले को कितने मिलेंगे फिर, 72 में से 43.2 गए तो कितने मिलेंगे, 28.8, कितने मिलेंगे, ये किसको मिले हैं, जीतने वाले को, और ये किसे मिले हैं, हारने वाले को, ये किसे मिले हैं, हारने वाले को। 43.2 तो जीतने वाले को और 28.8 सॉरी हारने वाले को। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 14.4 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 14.4 का। अगर वोटों के हिसाब से देखें डिफरेंस तो कितना है दोनों में, 2880 का, क्योंकि जीतने वाले को 2880 ज्यादा वोट मिले हैं किससे, हारने वाले से। यानी जो ये 14.4% है ये किसके बराबर हो गया, 2880 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 2880। अगर यहाँ पर 1% देखें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2880 भाग में 14.4। अगर इस दशमलव को हटाएं तो ऊपर कितना हो जाएगा, गुणा में 10, ऊपर कितना हो जाएगा, गुणा में 10। 144 को काटें, अगर 144 दूनी 288 और 1 0 ये 20 गुणा में 10 200। यानी किसी भी संख्या का 1% अगर 200 के बराबर है, किसी भी संख्या का 1% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। अब इसमें हम देखते हैं कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है इस एक क्वेश्चन में। अगर आपको कह दे कुल वोटों की संख्या, कुल वोट कितने थे, 100%, 1% किसके बराबर है, 200 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुणा में 200, कितना हो गया ये, 20,000। कितना हो गया ये, 20,000। अब जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है इनमें हम 200 की गुणा करते चलते हैं। ये 10 क्या था, जिन मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। अगर ये पूछ ले कि कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 गुणा में 1% किसके बराबर है, 200, किसके बराबर हो जाएगा, 2000। अगर आपसे पूछ ले कि कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, 90% लोगों ने मतों का प्रयोग किया था, 1% किसके बराबर है, 200 के, तो 90% किसके बराबर हो जाएगा, 90 गुणा में 200, 90 गुणा में 200, 1,08,000, 1,08,000। अब कह दे कि अवैध मत कितने थे, 18% वोट अवैध पाए गए थे, 1% किसके बराबर है, 200 के, तो 18% किसके बराबर हो जाएगा, 18 गुणा में 200, 3600, 18 गुणा में 200, 3600। अगर वैध मत पूछ ले आपसे, वैध मत पूछ ले आपसे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 72% के बराबर। 1% किसके बराबर, 72 के, तो 1% किसके बराबर, 200 के, तो 72% किसके बराबर हो जाएगा, 72 गुणा 200, 2 0 ये, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी कि 1440 किसके बराबर हो गया, 1440 के। अगर आपसे पूछ ले कि जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को, यानी कुल में से 43.2 तो प्रतिशत तो जीतने वाले को, इसमें भी फिर 200 की गुणा कर दो और इसमें भी 200 की गुणा कर दो, वो आपके नंबर आ जाएंगे और ऐसे आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये पूरा तरीका था कि एक एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। कुल वोटों की संख्या भी पूछ सकता है, कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया वो पूछ सकता है, कितने ने प्रयोग किया वो भी पूछ सकता है, वैध अवैध मतों की संख्या पूछ सकता है, या जीतने और हारने वाले को कितने मत मिले ये पूछ सकता है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन में हो गया आपका, इसे नोट कर लेना।
अगले क्वेश्चन है जो हमारे चुनाव से रिलेटेड तो हो गए। अब अगले क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत छात्र किसी विषय में पास होते हैं या फेल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए या फेल हुए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आ गए इस प्रकार के क्वेश्चन हम सेट में करते हैं। जो आपका सेट का पोर्शन होता है बेसिकली ये उसी का एक पार्ट है, लेकिन ये प्रतिशत में घुसा दिया है। तो देखिए हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% छात्र हिंदी में पास हुए तथा 40% छात्र दोनों विषय में पास होते हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखिए अब ये सर्कल है, ये सर्कल मान लिया हमने इंग्लिश का, ये सर्कल मान लिया हमने इंग्लिश का, यहाँ पे लिख लिया इंग्लिश, ठीक है। एक सर्कल लेंगे हिंदी का, लेकिन इसमें यह भी कह रहा है कि 40% छात्र दोनों में फेल हो गए, दोनों में पास होते हैं, सॉरी 40% छात्र दोनों में पास होते हैं। अगर दोनों में पास होते हैं तो वो इस सर्कल में भी है और हिंदी वाले सर्कल में भी पाएंगे, और हिंदी वाले सर ये हो गया सर्कल हिंदी का। और ये जो वे विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हुए हैं, दोनों में विद्यार्थी पास कितने हुए हैं? 40%। दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? 40। इंग्लिश में कितने पास हुए थे? 60%। अब 40% तो यही हो गया, 40% तो इसी एरिया में आ गए बच्चे। तो ये इस एरिया में कितने परसेंट बच्चे आएंगे? 60 में से 40 गए 20%, क्योंकि इंग्लिश में टोटल कितने हो रहे थे? 60% पास, और हिंदी में कितने थे? 70%, और 40% वे थे जो दोनों में पास हुए हैं। ये वाला सर्कल हो गया हिंदी का। हिंदी में टोटल कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं? 70। अगर इस पोर्शन में देखें तो इस पोर्शन में कितने परसेंट बच्चे आ गए? 40%। कितने परसेंट बच्चे आ गए? 40%। तो इस बचे हुए पोर्शन में कितने आ जाएंगे? 70 में से 40 गए 30%। कितने बच्चे आ जाएंगे? 30%। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा कि कितने प्रतिशत टोटल बच्चे पास हुए हैं? 20 जमा में 40 जमा में 30, 40 और 20 60, 60 और 30 90, यानी कि टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं? 90% बच्चे पास हो गए। टोटल अगर विद्यार्थियों की संख्या देखें तो कितनी होगी? 100%, जिसमें से 90% बच्चे पास हो गए, यानी कि 90% बच्चे पास हो गए। तो बच कितने गए? 10%, यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10%। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 85% छात्र हिंदी में पास हुए। 85% छात्र हिंदी में पास हुए और दोनों विषयों में 75% छात्र पास होते हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 45 है। अगर फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 45 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब देखो एक सर्कल ये इंग्लिश का हो गया, कितने परसेंट बच्चे? 80% बच्चे। एक सर्कल हो गया ये हिंदी का, कितने परसेंट बच्चे? 85। और ये वाला पोर्शन वो है जो बीच में इंटरसेक्शन है, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ सेट। ये किसके बराबर हो गया? 75% छात्र। 75% छात्र वे हैं जो दोनों में पास हो गए। अगर इंग्लिश वाले को देखें, ये पूरा इंग्लिश का जो 80% के बराबर है, अगर यही पोर्शन 80% के बराबर है तो ये कितना हो गया? 80 माइनस का 75, 5%। ये पूरा पोर्शन 85 के बराबर है। अगर ये वाला पोर्शन 75 के, तो ये कितना बच गया? 85 माइनस 75, 10%। ये क्या हो गए? कुल विद्यार्थी जो सब विषय या एक से ज्यादा विषयों में पास हुए, या तो एक में कितने पास हुए? 5, ये 10, ये कितने? 15%। अगर कह दे कि दोनों विषयों में पास हुए तो ये आ जाएंगे कितने? 75%। तो टोटल विद्यार्थी जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो वे कितने हो गए? 5 जमा में 75 जमा में 10, कितना हो गया? 90%। ये वे विद्यार्थी हैं जो किसी ना किसी एक में या दोनों में पास हुए हैं, किसी ना किसी एक विषय में या दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो फेल होने वाले कितने? टोटल कितना होता है? 100%, जिसमें से 90% तो पास हो गए। किसके बराबर आ जाएगा फिर ये फेल होने वालों की संख्या? 10%। ये क्या हो गया? फेल। क्या हो गया? फेल। 10% किसके बराबर हो गया? फेल के। अगर 45% विद्यार्थी
यानी कि 10%, किसी भी संख्या का 10%, फेल होने वाले 10% है। अगर विद्यार्थियों की संख्या देखें तो 45, यानी किसी का भी 10% अगर 45 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 45/10। आपसे पूछ क्या रखा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने थे 100%, कुल विद्यार्थी कितने थे 100%, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 45/10 गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 45 × 10 45 × 10 450, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 450। नोट कर लीजिए इसे। अगले क्वेश्चन है देखो, भिन्न पर आधारित प्रश्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। बेसिकली भिन्न क्या होता है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए क्या होता है भिन्न। कोई ऐसी संख्या जो p/q, ये p/q वैसे ही कह रखा हूं क्योंकि स्टार्टिंग से बुक में आपको ऐसे ही दिया मिलता है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो x/y, यानी कि जब दो संख्याएं भाग में हो या रेशो में हो तब वह कोई भी भिन्न कहलाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आती है कि जो नीचे वाली संख्या है वो 0 के बराबर न हो, कि जो नीचे वाली संख्या है वो 0 के बराबर न हो। अगर ये नीचे वाली संख्या 0 के बराबर हो गई, यानी कि ये कैसे बन जाएगा p/0। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर। इसीलिए यह कंडीशन रखी गई थी कि जो नीचे वाली संख्या है उसको 0 के बराबर न रखा जाए, उसको 0 के बराबर न रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया कोई भी भिन्न, ये हो गया आपका कोई भी भिन्न। इसमें जो p है वो आपका कहलाता है अंश। इंग्लिश में बोले अगर हम अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, इंग्लिश में अंश को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और जो q है उसको बोलते हैं हम हर। अगर इंग्लिश में इसे पढ़े तो हम इसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, और ये होता है न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी की भी भिन्न में 32, किसी भी भिन्न के अंश में 32% की वृद्धि, यानी जो ऊपर वाली संख्या थी हमने भिन्न मान लिया कि p/q है, p/q है। कह रहा है कि जो अंश है यानी जो p है इसमें 32% की वृद्धि कर दी। अगर p में 32% की वृद्धि कर दें तो क्या बन जाएगा, p × 132/100, p × 132/100। और कह रहा है कि हर में 75% की वृद्धि, यानी कि q में 75% की वृद्धि कर दे तो 100 में जोड़ के लिखते थे, यानी कि 175/100, यानी कि 175/100। कह रहा है कि जो परिणामी भिन्न होगा, यानी अब इन दोनों को लेकर जो भिन्न होगा, भिन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों भाग में होने चाहिए। वो किसके बराबर होगा, 12/25। वो किसके बराबर होगा, 12/25। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 12 को अगर इससे भाग दे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 25 को इससे भाग दे तो 25 सत्ते 175, यानी क्या बच जाएगा, p/q × 11/7 = 1। अगर हम इस फ्रैक्शन को इस साइड ले जाएं, ये 7 इस साइड भाग का उस साइड जाके गुणा में, और ये 11 इस साइड गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो p/q क्या हो जाएगा, 7/11। और यही आपका मूल भिन्न था, क्योंकि मूल भिन्न का मतलब है जो स्टार्टिंग में भिन्न था, और स्टार्टिंग में भिन्न क्या माना था, p/q 7/11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ऐसा ही करेंगे और वो आपके परसेंटेज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि होती है तथा हर में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो परिणामी भिन्न 1/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा, यानी शुरुआती भिन्न क्या होगा। शुरुआती भिन्न मान लिया हमने p/q है, शुरुआती भिन्न मान लिया p/q है। अंश क्या हो गया p और q क्या हो गया हर। यहाँ से अब हम डायरेक्ट करते हैं, जो वो 100 था उसे पहले ही काट देते हैं, तो p गुणा में 20%, यानी कि 100 में 20 जोड़ा 120, भाग में q में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। 50% की वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़े अगर 50% तो कितना हो गया, 150। और ये किसके बराबर हो गया, 1/2 के। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी कि अब यहाँ पे क्या बच गया, p/q × 4/5 = 1/2। 5 यहाँ पे भाग का उस साइड जाके गुणा का, 4 इस साइड भाग का उस साइड जाके
इस 4 इस साइड गुणा का उस साइड जाके भाग का, यानी ये उल्टा हो जाएगा। तो P बाई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 गुणा में 5/4, यानी कि 5/8। तो P बाई क्यू यानी कि मूल भिन्न कितना हो गया, 5/8। ये था आपका प्रतिशत चैप्टर। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं आता। अगले वाले चैप्टर अब हम लाभ हानि शुरू करेंगे, तो उसकी क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।